नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया है। दरअसल तेज बारिश लगातार उत्तराखंड में हो रही है। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला और जायजा लेने पहुंचे बाढ़ प्रभावित इलाकों का। इस दौरान सीएम के साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। उत्तराखंड सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ से जिस तरीके से इलाके प्रभावित हो गए हैं, पुष्कर सिंह धामी ने वहां जाकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे से जिस तरीके से लगातार तेज बारिश उत्तराखंड के अंदर चल रही है, इसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तस्वीरें देखिए। अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे हैं, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, लोगों को आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया है कि तमाम तरह की सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाएंगी। और जिस तरीके से बाढ़ आई है उसके बाद तबाही का मंजर देखा गया है उत्तराखंड के अंदर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला और जायजा लेने पहुंचे घटना स्थल पर। लोगों से उन्होंने मुलाकात की, स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, आश्वासन दिया और लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और तमाम तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी सीएम की। उनकी तरफ से उन्होंने कहा है लगातार तेज बारिश जिस तरीके से हो रही है, इसके बाद देखा जा रहा है तबाही का मंजर सामने आया है और सीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, लोगों से बातचीत उन्होंने की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं, स्थानीय लोग इस वक्त मौजूद हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी से मुलाकात की है। इस वक्त एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें भी वहां तैनात हैं और राहत बचाव का कार्य भी किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी टीमों को अलर्ट मोड पे लगा रखा है। लोगों तक तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। खासकर जो लोग नदी किनारे रहते हैं उन पर पुष्कर सिंह धामी का खास ध्यान है। उन्होंने एक दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि सचेत रहा जाए। बहुत सारी जगह से सूचना आई है, आपदा में काफी जगह पर नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि आपदा में जो सड़क हमारी खराब हो जा रही हैं, कट जा रही हैं, बह जा रही हैं, एक तो जल्द से जल्द वो चालू हों। दूसरा, जो उन इलाकों से कटे हुए जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोग हैं उनको हमारे खाद्यान्न इत्यादि की सप्लाई ठीक से हो जाए, जरूरती चीज़ें उनके पास पहुँचे, जिससे कि उनका जनजीवन जो है कम से कम चलता रहे। किसी को किसी भी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के कारण से उनका जीवन प्रभावित न हो, उसकी समुचित व्यवस्था हम कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तमाम जानकारी उनसे लेंगे। धनराज, जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, इसके बाद क्या जानकारी अब सामने आई है? कैसे हालात इस वक्त देखा जा रहा है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन से उत्तराखंड में बारिश का मौसम बना हुआ है, लगातार भारी से भारी बारिश पहाड़ी क्षेत्र में हो रही है, तो उसी के चलते कहीं न कहीं कुछ जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसका निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से जो बाढ़ क्षेत्र जहां पर बाढ़ आई है, इस तरह के क्षेत्र है, उनमें सभी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कुछ रास्ते बारिश के चलते बंद हो गए हैं, पहाड़ी खिसकने के कारण, भूस्खलन के कारण, उनको भी खोलने की कवायद लगातार जारी है। जी और ये भी जानकारी दीजिएगा कि इस वक्त लोगों का जीवन किस तरीके से देखा जा रहा है वहां, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, खासकर नदी तट के किनारे रहने वाले लोगों के लिए कितनी चुनौती इस वक्त हो गई है? जी सोनिका, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती जरूर नदी के तट पर रहने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ की समस्या लगातार बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो घर है उसमें पानी भर जाता है और उनका सामान भी कहीं ना कहीं पानी में डूब जाता है, तो जिससे काफी परेशानी उनको उठानी पड़ती है। जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस क्षेत्र में गए और दौरा किया, निरीक्षण किया और तमाम लोगों को आश्वासन दिया है कि जिस तरह का उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार जरूर करेगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर उनको कुछ राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी जिस तरीके से मलबा रोड पर आ जाता है और वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे काफी परेशानी उन लोगों को वहाँ पर उठानी पड़ती है। और हाल ही की बात करें तो जिस तरीके से आपने देखा कि रानी के हरिद्वार मार्ग पर एक पुल फ्लाईओवर था जो टूट गया, जिसके चलते काफी गाड़ियां वहां पर फंस गई है और काफी लंबा जाम भी वहां पर लगा हुआ है।
हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस पर सवाल भी खड़े कर रही है कि हाल ही में पुल बनाया गया था और जिस तरीके से टूटा है तो कहने के भ्रष्टाचार की बू इस पुल से आती है। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया है और लोगों को आश्वासन उन्होंने दिया है, भरोसा दिलाया है, तमाम तरह की सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया धनराज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर चल रहा है, इसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने दौरा किया है और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि देखा गया है कि उत्तराखंड में तबाही का भयानक मंजर इस वक्त देखा जा रहा है और देहरादून ऋषिकेश को जोड़ने वाला पुल इस वक्त टूट गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही पुल है जो देहरादून और ऋषिकेश को आपस में जोड़ता है, लेकिन तेज बारिश जिस तरीके से हो रही है उससे ये पुल ढह गया है। लोग जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं। भागते लोग आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं और दर्जनों गाड़ियां और कई लोग पुल से नीचे भी गिर गए हैं। लगातार पिछले 48 घंटों से जिस तरीके से लगातार तेज बारिश देहरादून में हो रही है, उसके बाद तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण देहरादून ऋषिकेश का ब्रिज भी टूट गया है, जिसके बाद कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, कई वाहन पुल के नीचे डूब गए और कई लोगों की पुल के नीचे गिरने की जानकारी भी सामने आई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है देहरादून में और मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून में कहा गया है कि अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लगातार तेज बारिश इस तरीके से हो रही है देहरादून के अंदर। देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला ये पुल है जो इस वक्त ढह गया है। दर्जनों गाड़ियां जो पुल के ऊपर उस वक्त थी नीचे डूब गई हैं और कई लोग इस वक्त फंस गए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, लोगों को बचाने की जद्दोजहद में टीमें इस वक्त वहां जुटी हुई हैं। लगातार तेज बारिश उत्तराखंड में जिस तरीके से देखी जा रही है, इस वक्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग भी लगातार अपडेट जारी कर रहा है कि आने वाले कुछ और दिन इसी तरीके से रहने वाले हैं। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ शामिल है उन जिलों में जिनमें तेज बारिश पिछले 5 दिनों में होने वाली है। उत्तराखंड में लगातार तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इस वक्त सड़कें जलमग्न हैं और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला ये वही पुल है जो इस वक्त ढह गया है तेज बारिश के चलते। कई गाड़ियां इस वक्त नीचे डूब गई हैं और कई लोग भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक और बड़ी जानकारी से बीच उत्तराखंड के पौड़ी, हरिद्वार जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अपडेट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिन बेहद भारी रहने वाले हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है क्योंकि उत्तराखंड का मौसम पल पल करवट ले रहा है। पौड़ी, हरिद्वार में बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। साथ ही रेड अलर्ट जारी किया गया है इन जिलों के लिए। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, जिस तरीके से देखा जा रहा है देहरादून और ऋषिकेश का पुल इस वक्त ढह गया है तेज बारिश के बाद, इस वक्त क्या हालात वहां पे है? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? संपर्क हमारा टूट गया है विशाखा से। फिलहाल आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही है और तबाही का मंजर इस वक्त देखा जा रहा है। इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई कि कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, पिथौरागढ़, हरिद्वार में आने वाले कुछ दिन भारी रहने वाले हैं और लोगों को बेहद परेशानी होने वाली है क्योंकि लगातार तेज बारिश चल रही है। हमारी संवाददाता विशाखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। विशाखा, तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि लगातार आने वाले कुछ और दिन बेहद तेज बारिश देखने को मिलेगी और इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि देहरादून और ऋषिकेश का पुल ढह गया है तेज बारिश के चलते। क्या हालात इस वक्त वहां पे आप देख रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, राजधानी देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला यह पुल था जो पूरी तरीके से फिलहाल क्षतिग्रस्त हो गया है और जिस तरीके से फिलहाल इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से कई वाहनों के वहां पर जो फंसे होने की जो आशंका है वो भी लगातार बनी हुई है। हालांकि जो एसडीआरएफ की टीम है वो वहां पर पहुंच गई है और तमाम जो वाहन जो जिनके फंसे होने की खबर है उनको निकालने का कार्य भी किया जा रहा है। और अभी नवनिर्मित यह पुल था जिसके नीचे जिस तरीके से जल बहाव एक तरीके से पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार जारी है, उसके चलते यह पुल ढह गया है बीच में। और जिस तरीके से इस पुल के ढहने से कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है राजधानी देहरादून की ऋषिकेश से वो निकलकर सामने आई है।
और विशाखा ये जानकारी भी दीजिएगा कि जिस तरीके से अपडेट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि कई जिलों में बेहद तेज बारिश होने वाली है, क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से उससे पहले आप देख रही हैं? क्योंकि देखा जा रहा है तेज बारिश के चलते बहुत से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है, कई जगह सड़क टूट गए हैं। लगातार जो ऐसी कई खबरें हैं वो इस भारी बारिश के चलते सामने आई हैं और जिस तरीके से फिलहाल राजधानी देहरादून ही नहीं, राजधानी देहरादून को मसूरी से जोड़ने वाले जो कई मार्ग हैं उनके भी इसी तरीके से मलबा आने से लेकर जो अवरुद्ध होने की जो खबरें हैं वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि राज्य में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उसके चलते तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो राज्य में आए दिन आ रही हैं। और जिस तरीके से हाईवे कहिए, पुल कहिए, छोटे मार्ग कहिए, ये तमाम जो चीजें हैं वो क्षतिग्रस्त फिलहाल राज्य में हो रही है। और इस पुल के ढहने से जिस तरीके से फिलहाल एक बड़ी जो जान माल का नुकसान है वो जाहिर तौर पर बचा है, क्योंकि जिस तरीके से आम दिनों की बात करें तो यहाँ पर भारी भीड़ वाहनों की और तमाम लोगों की रहती थी, लेकिन बारिश के चलते जो भीड़ थी वो कम थी, जिस वजह से फिलहाल अभी तक जो भारी नुकसान है वो उठाना नहीं पड़ा है। और समय रहते जिस तरीके से वहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं उनके द्वारा जो तमाम जो वाहन वहां पर उनके फंसे होने की या गिरने की संभावना जताई गई है उनको निकालने का जो प्रयास है वो भी किया जा रहा है। और जिस तरीके से भी राजधानी देहरादून की बात करें तो पिछले 7 से 8 घंटों से लगातार राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है और जितने भी जो पहाड़ी मार्ग हैं वो पूरी तरीके से फिलहाल क्षतिग्रस्त है। भारी मलबा सड़कों पर आया हुआ है, हाईवे पूरी तरीके से बंद है और एक तरीके से फिलहाल मानसूनी बारिश कहिए कि आफत की जो एक तरीके से घड़ी है वो उत्तराखंड में लेकर आई। विशाखा, कई जगह सड़कें इस वक्त टूट गई हैं, कहीं पर देखा जा रहा है सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आवागमन में कितनी चुनौती हो रही है? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए मैदानी इलाकों में जो सड़कें हैं उन पर जल भराव की जो समस्या है वो आम है। कहीं पर नगर निगम की जो पुल है वो पूरी तरीके से खुलती हुई दिखाई दे रही है और राजधानी देहरादून के ही अगर हम बात करें तो इतने सारे कई इलाके हैं जो बहुत पोश इलाके कहे जाते हैं, वहां पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और जल निकासी की व्यवस्था होने पर भी जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से जो डेवलप्ड सड़कें कहीं जाती हैं, डेवलप्ड एरिया कहीं जाते हैं, उनमें भी पानी भरने की जो समस्या है वो फिलहाल एक तरीके से पैदा हुई है, क्योंकि राज्य में बारिश इतनी ज्यादा है और जाहिर तौर पर जो पर्यावरणविद हैं वो भी कह रहे हैं कि इतनी भारी बारिश के जो आसार हैं वो मौसम विभाग को नहीं थे। जिस तरह से राज्य में लगातार भारी बारिश बनी हुई है, कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन इसका एक बड़ा कारण है और पहाड़ी राज्य होने के नाते जिस तरीके से तमाम जो प्राकृतिक कहर है इस तरीके से वो राज्य को ठीक है विशाखा, आप हमारे साथ बनी रहिए। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन आज और बेहद अहम दिन माना गया आज का, क्योंकि 5वां दिन है, सत्र की कार्यवाही जारी है लेकिन हंगामेदार शुरुआत रही सत्र की, ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, किसानों के मुद्दे पर सरकार को सड़क से सदन तक घेरा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार मुद्दों को लेकर घेर रही है। गन्ना हाथों में लिए ट्रैक्टर के साथ कांग्रेस विधायक सदन तक पहुंचे और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। ठीक वही तस्वीर देखने को मिली जो तस्वीर दिल्ली में देखा गया, ट्रैक्टर पर सवार होकर राहुल गांधी सदन तक पहुंचे थे। वही तस्वीर उत्तराखंड विधानसभा सदन के बाहर देखी गई, कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर सदन तक पहुंचे हैं और हाथों में गन्ना लिए ट्रैक्टर पर बैठे हैं। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, महिला कांग्रेस भी इसमें शामिल है। तमाम विधायक इस वक्त नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है तमाम मुद्दों को लेकर के। सदन के बाहर सदन का घेराव किया गया है। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम विधायक ट्रैक्टर पर बैठे हैं और ट्रैक्टर पर बैठकर सदन तक पहुंचे हैं। प्रदर्शन किया गया है तमाम मुद्दों को लेकर। अब किसान के मुद्दों पर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरा गया है। हाथों में गन्ना लेकर किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया है। लगातार सत्र की शुरुआत से विपक्षी पार्टियां सदन में हंगामे करती नजर आ रही है और आज भी हंगामेदार शुरुआत रही। फिलहाल कार्यवाही इस वक्त जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, सत्र की कार्यवाही फिलहाल जारी है लेकिन हंगामेदार शुरुआत रही। विपक्षी पार्टियों की तरफ से हंगामा किया गया किसानों के मुद्दों को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं और फिलहाल कांग्रेस सांसद, कांग्रेस विधायक इस वक्त सदन तक पहुंचे हैं ट्रैक्टर पर सवार होकर। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार इस वक्त देखा जा रहा है आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सदन के बाहर घेराव किया जा रहा है, कई मुद्दों को लेकर के हंगामे कर रही है विपक्षी पार्टियां। विधानसभा सत्र के दौरान भी हंगामे देखे गए विपक्षी पार्टियों की तरफ से और आज 5वां दिन है विधानसभा के मानसून सत्र का। उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी तमाम मुद्दों को रखा गया सदन के अंदर
और विपक्षी पार्टियों ने किसानों के मुद्दों को लेकर के हंगामा किया। सदन की शुरुआत में हंगामा देखा गया। लगातार देखा जा रहा है विपक्षी पार्टियां हंगामे कर रही हैं। चलिए अब आगे रुक करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया गया और इससे पहले भी एनडीआरएफ के जवान रक्तदान और टीकाकरण में विशेष सहयोग कर चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। एनडीआरएफ के जवानों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आजादी के अमृत महोत्सव पर श्रमदान किया गया है एनडीआरएफ के जवानों की तरफ से। इससे पहले भी रक्तदान शिविर में सहयोग कर चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एनडीआरएफ के जवानों ने स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। इससे पहले भी एनडीआरएफ के जवान रक्तदान कर चुके हैं और टीकाकरण में विशेष सहयोग दे चुके हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार सहयोग में जुटी हैं। इस वक्त जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तराखंड में बारिश का भी दौर चल रहा है, ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें लगातार अलर्ट मोड में है और अब वो तस्वीर आप देख रहे हैं सामने, जहां स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दे रही है एनडीआरएफ की टीमें। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एनडीआरएफ के जवानों ने स्वच्छता अभियान चलाया और उसके तहत स्वच्छता अभियान में अपना विशेष योगदान दिया है। सर, एनडीआरएफ के हमारे इंचार्ज साहब डॉक्टर शैलेश अपने वॉलंटियर्स के साथ, सारे जवानों के साथ आए हैं, यहाँ पे श्रमदान कर रहे हैं और पहले भी इनका सहयोग मिलता रहा है टीकाकरण में। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इन्होंने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में इन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया हुआ है। बड़ा अच्छा लगा देखकर कि हमारे एनडीआरएफ के जवान आज हमारे परिसर में आकर सारा कार्य कर। और इसी भी जानकारी सामने आई है कि उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के और सीधा सीधा सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों के मृतक आश्रित पिछले 4 वर्षों से अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक आश्रितों ने आरोप लगाया कि सरकार ने 2017 से परिवहन मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर रोक लगा रखी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, इसलिए इस रोक को तुरंत वापस ले लिया जाए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि मृतक आश्रित पिछले 4 वर्षों से अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही। आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मृतक आश्रितों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने 2017 से परिवहन मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर रोक लगा रखी है और इसी के साथ उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, इसलिए इस रोक को तुरंत वापस लिया जाए। सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। लगातार रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से आश्रितों ने धरना प्रदर्शन किया है। मृतक आश्रितों ने ये तमाम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो अपना आंदोलन और तेज करेंगे, ये कहा जा रहा है मृतक आश्रितों की तरफ से। हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती, सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती, तब तक हम विरोध प्रदर्शन रैली और मशाल जुलूस को हम लागू रखेंगे और समय समय पर इनको हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार से केवल एक ही डिमांड है कि रोडवेज मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर परिवहन निगम में समायोजित किया जाए और जब तक सरकार परिवहन निगम में मृतक आश्रितों को समायोजित नहीं करेगी तब तक हम अपना आंदोलन। अब आपको गदरपुर लिए चलते हैं, जहां पर खिलाड़ी सिमरनजीत कौर को सम्मानित किया गया और कई लोगों ने इस बीच खुशियां भी बनाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गदरपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक बेहड़ के नेतृत्व में गदरपुर के बुद्धिजीवियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज पीलीभीत जिले के मजारा गांव पहुंचा, जहां हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह को सम्मानित किया गया। गदरपुर पंजाबी महासभा के नगर अध्यक्ष कृष्णलाल सुधा ने कहा, सिमरनजीत सिंह ने देश के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेल में अपना भविष्य तराशने के लिए प्रेरित किया है। सिमरनजीत सिंह को सम्मानित किया गया है
और ये सम्मान आपको बता दें गदरपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक बेहड़ के नेतृत्व में गदरपुर के बुद्धिजीवियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज पीलीभीत जिले के मजारा गांव पहुंचा और वहां पहुंचकर उन्होंने खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह को सम्मानित किया है और कहा गया कि सिमरनजीत देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरीके से आज के युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने भविष्य को खेल की ओर या फिर अच्छे भविष्य की ओर तराशना चाहिए। बड़े हर्ष और गर्व की बात है देश के लिए भी और खास तौर से पंजाबी समाज के लिए भी। एक गदरपुर के बच्चे ने अभी कौन बनेगा करोड़पति में 12.5 लाख रुपए जीते थे, उनको भी हमने सम्मानित किया था। और माननीय सिमरनजीत सिंह जी कांस्य पदक लाए हैं ओलंपिक में, तो हमें पता लगा तो हम व्यापार मंडल और पंजाबी सभा गदरपुर से यहाँ पे इनका सम्मान करने आए हैं। बड़ा हर्ष और गर्व है हमें इन पे और आशा करते हैं कि आगे आने वाले ओलंपिकों में ये स्वर्ण पदक तक पहुँचे, ऐसी हमारी कामना है। उत्तरांचल पंजाबी महासभा गदरपुर अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सिमरनजीत सिंह जो कि एक खिलाड़ी है, हॉकी खिलाड़ी, उन्हें सम्मानित किया गया है आज और इन्हें सम्मानित करते हुए कहा गया है कि जिस तरीके से सिमरनजीत से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि आज के युवा नशे की ओर बढ़ने लगे हैं, उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए। और सिमरनजीत सिंह को सम्मानित भी किया गया है। हॉकी में जिस तरीके से उनका योगदान रहा है पूरा देश उन पे गर्व कर रहा है इस वक्त। और इसी बीच उत्तराखंड से इस वक्त कोरोना से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना के हालात सामान्य होते जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर और प्रशासन भी लगातार तैयारियों में जुटा है। लेकिन इसी बीच ये जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड की सरकार कोरोना में सभी सुविधाएं पहुंचाने में नाकामयाब रही है। इस पर जवाब दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि तकरीबन 80% तक लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया है कि रिकवरी रेट 97% तक बढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पलटवार देखा जा रहा है, दोनों के बीच हमलावर है एक दूसरे पर। और अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कोरोना को लेकर के सरकार पर निशाना साध दिया है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना पर सरकार को घेरा है और कहा गया है कि कोरोना में व्यवस्था को सुधारने में नाकामयाब रही। और इस पर जवाब देते हुए बीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 97% रिकवरी रेट पहुंच गई है और 80% तक वैक्सीनेट कर दिया गया है उत्तराखंड में लोगों को। लेकिन कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है कि कोरोना काल में व्यवस्थाएं ठीक ढंग से नहीं की गई बीजेपी सरकार की तरफ से। वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आज तक लगभग 80 लाख लोगों पे वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है और देश में हमारे 2 जिले टॉप 1 पे आए हैं कि हमने 100% वैक्सीनेशन वहां पूरा कर दिया है। हमारी सरकार द्वारा 67 लाख से ज्यादा लोगों का जो है कोरोना की जांच कराई गई और हमारा जो रिकवरी रेट है वो जो है 97% है। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।